मेरा नाम अंजलि है। मैं देहरादून में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं देहरादून से दिल्ली जा रही हूँ क्योंकि मेरी वहाँ नई जॉब लगी है। मुझे मेरे शहर से दिल्ली जाने में 2 दिन लगने वाले थे, इसलिए मैंने एसी कोच में रिजर्वेशन करवाया था। आज शाम को मेरी ट्रेन थी, इसलिए मैंने अपना पूरा सामान पैक कर लिया और मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मैं वहाँ पर ठीक से जॉब कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग वाली जॉब बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। मैंने जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए, मैंने भी अपना सामान ट्रेन में जैसे तैसे चढ़ा लिया। मैंने रिजर्वेशन इसलिए करवाया था क्योंकि लंबे सफ़र के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मेरा रिजर्वेशन नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती। जब मैं अपनी सीट के पास पहुंची तो मेरी सीट पर कोई और ही लड़का बैठा हुआ था। वह देखने में काफ़ी हैंडसम और गोरा चिट्ठा था। मैं उसकी लंबाई और उसकी हाइट देखकर पहली नज़र में ही उससे पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। मैं बहुत ही ध्यान से उसे देखने लगी। उस लड़के की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम थी, क्योंकि मैंने इतना हैंडसम लड़का ज़िंदगी में पहली बार देखा था। पर मुझे मेरी सीट की पड़ी थी और मैंने उससे कहा, आप यहाँ से उठ जाइए, यह मेरी सीट है। लड़का मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, ये सीट आपके फादर की है। यहाँ मुझे बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहा था और साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। वैसे तो मैं भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी, मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तो वह मुझे देखता ही रह गया, लेकिन फिर भी वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। मुझसे कहने लगा, देखिए मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, यहाँ गाड़ी तो सरकार की है। मैं भी अकड़ गई। उससे कहने लगी, यह मेरी रिजर्वेशन की हुई सीट है, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए। लेकिन वहाँ लड़का तो मान ही नहीं रहा था। थोड़ी देर तक मैं सीट के पास खड़ी रही और उस लड़के को घूर कर देखने लगी, लेकिन वह लड़का वहाँ से टस से मस नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने मेरा बैग उठाया और सीधा ऊपर रख दिया और मुझसे कहने लगा, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, मेरी भी यही रिजर्व की हुई सीट है, जो ठीक आप बराबर आपके सामने ही है। यह हम दोनों की सीट है, बाकी सारा केबिन खाली है। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया कि यहाँ तो पूरे सफ़र में मेरा दिमाग चढ़ जाएगा। हम दोनों साथ में सफ़र करने वाले थे, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं अपनी सीट पर जल्दी बैठ गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह मुझसे बदतमीजी भी नहीं कर रहा था, वह मजाक कर रहा था। मैं बैठ गई और अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद वह लड़का मुझसे मेरा नाम पूछने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने एक नज़र उठाकर उसे देखा और उससे कहा कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मैंने अपना नाम नहीं बताया और मैं वापस मोबाइल में लग गई। मैं भी अपना एटीट्यूड दिखाकर उसे महसूस करवाना चाहती थी। वह बस मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। वह बहुत ही हैंडसम था। मैं भी उसकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं देख रही थी। उसने एक बार फिर कहा, तुम कौन से शहर से हो और तुम्हें कहाँ जाना है? मैं फिर भी नहीं बोली। वहाँ फिर दोबारा से मुझसे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, देखो मेरा नाम अंजलि है और तुम मुझसे सवाल जवाब मत करो। क्या तुम कोई वकील हो? तो वहाँ बोला, मेरा तो पता नहीं, पर तुम ज़रूर इंजीनियर हो, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। अच्छा, तो तुम किस कंपनी में जॉब के लिए जा रही हो? कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा कि कहाँ जा रही हो? मैंने उसे अपने शहर का नाम बता दिया। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। उसने भी मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी उसे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया वह 2 भाई बहन हैं और बहन की शादी हो चुकी है और वह छोटा है, उसकी अब तक शादी नहीं हुई है, इसलिए जॉब के सिलसिले में वह भी दिल्ली जा रहा है। सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन सफ़र अब बहुत ही मज़ेदार हो गया था, क्योंकि वहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। अब वहाँ मुझे अच्छा लगने लगा था। गर्मी का मौसम था। जिस एसी बोगी में टिकट बुक था
जिसमें 2 पर तो हम दोनों थे और 2 सीट खाली थी। तभी वहाँ से नाश्ते वाला गुजरा। मैंने नाश्ते वाले को बुलाया और 2 प्लेट नाश्ता ले लिया। एक नाश्ते की प्लेट मैंने उसे भी दे दी और मैं जैसे ही पर्स में से पैसे निकालने लगी तो उसने तुरंत उस नाश्ते वाले को पैसे दे दिए। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे देती हूँ, लेकिन पैसे उसने ही दिए। उसका नाम सनी था। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अरे 30 रुपये की तो बात है, 30 रुपये में भला क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा रकम होगी तो तुम दे देना। आगे खाने का भी तो हमें देखना है, खाना आएगा तब तुम खाने के पैसे दे देना। यह कहते हुए वह मुस्कुराने लगा। मैं भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। हम लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। मेरे साथ अब सनी मजाक में ही कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। सफ़र अच्छे से कट रहा था। रात के 9 बज चुके थे। ट्रेन में एसी कोच का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। मुझे ठंडी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी और मैं घर से कंबल लेकर नहीं आई थी, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था और मैं जानती थी कि एसी कोच में तो ब्लैंकेट तो मिलेगा ही। मैंने कोच अटेंडर से पूछा तो पता चला कि अभी ट्रेन में ब्लैंकेट नहीं दिया जा रहा है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि अब मैं कांपने लगी। मुझे इस हाल में देखकर सनी ने उसके बैग से एक शॉल निकाला और हंसते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरी शॉल ले सकती हो। मैं बोली, इसमें पूछने वाली क्या बात है, नेकी और पूछ। और उसने अपनी शॉल मुझे दे दी। हमारी बातें ऐसे ही चल रही थी। पूरा दिन बीत गया। अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हम दोनों खाना खाकर सोने की सोचने लगे। एक दिन में ही हम दोनों इतने ज़्यादा करीब आ गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। पूरे केबिन में सिर्फ हम दोनों ही थे, इसलिए रास्ते में खुलकर बातें करते हुए सफ़र का मज़ा ले रहे थे। सफ़र के साथ साथ हम रूम के मज़े भी ले सकते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए थे। सनी के शॉल को लेकर मैं अपनी सीट पर लेट गई। अब सनी भी कांप रहा था। उसे भी ठंड लगने लगी थी, पर उसका शॉल तो मैंने ले लिया था। मैं उठकर बैठ गई और सनी से बोली, सनी हमें एक ही शॉल से रात गुजारनी पड़ेगी, तुम भी मेरी सीट पर आ जाओ। दोनों शॉल ओढ़कर बैठे बैठे सो जाएंगे। पर सनी मेरी सीट पर नहीं आ रहा था। वहाँ बोला, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम सो जाओ, मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। पर वहाँ झूठ बोल रहा था ताकि मैं आराम से सो सकूं। पर मैं ऐसा कैसे देख सकती थी कि जिसका शॉल है और वहीं ठंड से काँप रहा हो। जब सनी नहीं आया तो फिर मैं ही शॉल लेकर उसकी सीट पर चली गई और दोनों शॉल ओढ़कर बैठ गए, लेकिन ठंड फिर भी नहीं जा रही थी। कुछ समय के बाद सनी मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और मुझसे कहने लगा, अंजलि तुमसे मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ पहले ही करता, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें मेरी बात का बुरा ना लग जाए। मैंने शर्माते हुए नज़र उठाई और सनी को देखा और कहा, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तुम भी मुझे पहली नज़र में बहुत प्यारे लगे थे। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठी थी। हम लोगों को ठंड और नज़दीक लाती जा रही थी। ऐसा लगने लगा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। सनी मुझे ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक पूरे केबिन की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। मैं अंधेरे में डर गई और मैं सनी से चिपक गई। सनी ने भी मुझे जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं सनी की बाहों में जाकर अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करने लगी, क्योंकि वह सचमुच बहुत अच्छा लड़का था। वह पहली नज़र में ही मुझे भा गया था। अब तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से सनी के हवाले कर दिया था। मुझे सनी के नज़दीक आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सनी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। मैंने उससे कहा, मुझसे शादी करोगे? सनी कहने लगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की से शादी कर सकूँगा। सनी और मैंने सारी रात एक दूसरे की बाहों में बिता दी। धीरे धीरे प्यार भरी बातें करते करते हम कब जोश में होश खो बैठे पता ही नहीं चला। हम दोनों ने उस रात सारी हदें पार कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ सभी हदें पार हो गई। सनी और मेरे बीच अब कोई भी दीवार नहीं थी। हम पूरी तरह से दो जिस्म एक जान बन चुके थे।
पूरी रात हम दोनों को एक दूसरे की बाहों में काटने के बाद अब सुबह हो गई थी। अब हमें एक दूसरे से जुदा होने का समय आ गया था। सनी मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। वह मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था और ना ही मैं उससे दूर जाना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि हमने एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। हम दोनों के बीच प्यार जो हो गया था। अब हमारे उतरने का वक्त आ गया। हम दोनों ट्रेन से उतर गए। यह वक्त ऐसा था जब मैंने आखिरी बार सनी को देखा था। सनी ने मुझे गले से लगाया और वहाँ से चला गया। सनी की आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों से तो लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जॉब पर जाना था। मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकती थी। सनी वहाँ से चला गया। मैं भी अपनी जॉब की जगह पर आ गई। मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाला और मैं फ्लैट में पहुँच गई जो मुझे कंपनी ने दिया था। मैंने फ्लैट में अपना सामान रखा और सीधा अपने ऑफिस पहुँच गई। मेरी जॉब का पहला दिन बहुत अच्छी तरह से गुजर गया। शाम को वापस अपने फ्लैट गई और सीधे मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। तब मुझे याद आया कि मैंने सनी का मोबाइल नंबर ही नहीं लिया और ना ही मेरे पास उसका पता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। बातों बातों में हम इतना ज़्यादा खो गए थे कि सनी के पास भी मेरा नंबर नहीं था। अब मैं क्या करती। मैंने सनी को फेसबुक पर भी ढूंढा पर उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी। सनी की मोहब्बत को इस वक्त दिल में दबाकर मैं अपने जॉब में लग गई। अब 2 महीने गुजर गए तो मेरे पीरियड नहीं आए और मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन मैं अपने बच्चे को मारना भी नहीं चाहती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं इस बच्चे को ज़रूर जन्म दूंगी। मैं उसे दुनिया में लाकर रहूँगी। इसलिए मैंने दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने बच्चे को जन्म दिया। देखते देखते 5 साल गुजर गए और इस दरमियान मैं अपने घर भी नहीं गई। मेरा बच्चा 5 साल का हो गया था। मेरा ट्रांसफ़र अब दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया था। एक दिन मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल गई हुई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक पति पत्नी का जोड़ा आया हुआ है और वहाँ बात कर रहे थे कि उन्हें एक बच्चा गोद लेना है। मैं दरवाजे तक पहुँची थी कि मैंने देखा सनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। उसे ने सनी का हाथ थाम रखा था। वह अपना सिर सनी के कंधे पर रखकर रो रही थी। शायद वहाँ उसकी पत्नी थी और उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी। जब सनी और उसकी पत्नी दोनों वहाँ से चले गए तो मैं अंदर प्रिंसिपल के पास चली गई और मैंने सनी के बारे में पूछा तो प्रिंसिपल मुझे बताने लगी कि इनको 4 साल से बच्चा नहीं हुआ है। यहाँ लोग एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। सनी उसकी पत्नी दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं जब सनी को देख रही थी तो मैंने अपने आप को छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ मुझे देख ले और नई परेशानी खड़ी हो जाए। मैं तुरंत दरवाजे के पास ही छुप गई। फिर मैंने जाकर प्रिंसिपल से सारी इंक्वायरी की। मेरा बेटा रिहान जो 4 साल का हो चुका था, मेरे बेटे पर उसके बाप का साया नहीं था। मैंने तुरंत प्रिंसिपल से कहा कि आप सनी से बात करिए, मैं अपना बेटा सनी को देना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने तुरंत सनी को फ़ोन किया और बताया कि आपको जैसा बच्चा चाहिए था वैसा बच्चा मिल चुका है। आप अभी स्कूल वापस आ सकते हो तो आपको बच्चा मिल जाएगा। मैंने रिहान को सारी बातें बता दी थी। मैंने उसे सनी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वह तुम्हारे रियल पापा है, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। मेरा बच्चा बहुत ही समझदार था। वह तुरंत मान गया और कहने लगा, मम्मी आप मुझसे मिलने के लिए तो आओगी ना। मैंने अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए हर महीने में आया करूँगी। तुम्हारे पापा तुम्हारा एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देंगे। वे तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तुम्हें अपने पापा के पास ही रहना होगा। सनी और उसकी पत्नी आ चुके थे। रिहान बहुत ज़्यादा रो रहा था। उनके साथ जाने के लिए मना कर रहा था। फिर वे उसे अपने साथ ले गए। मेरे जिगर के टुकड़े को जाए आज 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई थी। मेरा दिल उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। आज मैं रुकने वाली नहीं थी।
आज मैं अपने बच्चे को देखने के लिए गई थी। सनी की पत्नी भी रिहान से मिलने के लिए आई थी। उसने मुझे नहीं देखा और मैं रिहान के पास चली गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी तो वह मुझे देखकर मेरी छाती से लग गया और कहने लगा, मम्मी आपने बोला था कि हर 2 दिन बाद आऊँगी पर नहीं आई। यह कहकर गले लगने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरी ममता तड़प उठी। मैंने उसके माथे को चूमा। रिहान को अलग करने का मन नहीं कर रहा था। तभी सनी की पत्नी रिहान को मुझसे छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह अब मुझसे अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने रिहान से कहा, यही तुम्हारी माँ है। लेकिन तब तक सनी भी गाड़ी से उतरा और उसने मुझे देखा तो वह तुरंत मेरे पास चला आया। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा, अंजलि तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सनी मुझे देखते ही मुझसे लिपट गया। उसने अपनी पत्नी के सामने ही मुझे गले से लगाया और रोने लगा। वह कहने लगा, अंजलि मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। मैं 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में था। तुम पागल हो। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वह मुझे पागलों की तरह प्यार कर रहा था। उसकी पत्नी सब देख रही थी। मुझे सनी की पत्नी के सामने गले लगाते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं भी सनी को देखकर पूरी तरह पागल हो गई थी। सनी मेरे बच्चे का बाप था। वह मुझसे लिपटकर रोने लगा। बार बार वह मेरे माथे को चूमने लगा और कहने लगा, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम कहाँ चली गई थी? मजबूरन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी राखी से कर दी। मैं राखी के साथ शादी नहीं करना चाहता था। वह बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब राखी को ये सब पता चला कि सनी और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं और रिहान हमारा ही बच्चा है, तो वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वह गुस्से से सनी के पास आई और जोर से सनी के गाल पर एक थप्पड़ मारा। जब राखी ने सनी को थप्पड़ मारा तब वह होश में आया। तब सनी को महसूस हुआ कि उसने गलती कर दी कि राखी के सामने मुझे गले लगाया। वह राखी को समझाने लगा, अंजलि मेरा पहला प्यार है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अंजलि के बिना नहीं जी सकता। तब राखी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर अभी के अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं सनी और राखी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सनी को समझाया कि सनी अब तुम्हारी ज़िंदगी राखी है, रिहान तुम्हारा बेटा है। मैंने तो तुम्हें तुम्हारा बेटा रिहान दे दिया है। तुम मेरी फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हें अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अभी राखी और रिहान के साथ घर जाओ। तुम मेरे लिए अपने घर परिवार में आग मत लगाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन तब तक राखी वहाँ से अपने मायके जा चुकी थी। वहाँ मानने वाले नहीं थी। सनी मेरा हाथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सनी, रिहान और मैं, हम तीनों साथ में सनी के घर पर चले गए। उसका घर काफ़ी बड़ा और आलीशान था। जब मैंने सनी को बहुत समझाया तो वहाँ अपनी पत्नी राखी को लाने के लिए उसके मायके चला गया, लेकिन राखी आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं अगले दिन राखी के घर गई। मैंने राखी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी, लेकिन राखी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। 3 महीने गुजर गए, लेकिन राखी नहीं आई। उसे मनाते मनाते 1 साल बीत गया, लेकिन वह फिर भी नहीं आई। एक दिन सनी के घर पोस्टमैन एक लंबा चौड़ा लेटर लेकर आया। उसमें राखी ने सनी को तलाक के कागज़ भेजे थे और तलाक के साथ साथ उसके अंदर एक बहुत ही लंबा लेटर भी था। मैंने लेटर पढ़ा। राखी लेटर में लिखी थी कि सनी और मेरे बीच में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। सनी ने मुझसे शादी तो की थी, लेकिन वह पहले से ही तुम्हारा था। बस नाम के लिए हम पति पत्नी थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं था कि हम पति पत्नी जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। वहाँ तो बस लोगों के सामने दिखाने के लिए हम पति पत्नी का नाटक कर रहे थे। सनी ने कभी भी मुझे दिल से अपनी पत्नी माना ही नहीं था। उसके दिल दिमाग में तो बस अंजलि ही थी। मैं अगर उसके साथ रहती तो क्या करती। हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। हम दोनों कभी बेडरूम में साथ नहीं सोए थे। जब शादी के 2 साल बाद तक मैं माँ नहीं बन सकी तो हमने बच्चा गोद लेने का सोचा और हमें सनी का भी बच्चा मिल गया। भगवान की मर्जी ही थी
इसलिए तो तुम वहाँ पर आई। सनी का पहला प्यार तुम ही हो और अब तुम दोनों साथ साथ रहो। मुझे लेटर पढ़कर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे नहीं लगा था कि मेरी वजह से ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब मैंने लेटर पढ़ा तो मेरा दिल को सुकून मिला। इसमें ना तो मेरी गलती थी और ना ही राखी की गलती थी और ना ही सनी की गलती थी। यहाँ सब तो तकदीर का लिखा हुआ था, जो कि आज हो गया। राखी भी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी और उसने वहीं शादी भी कर ली। मैंने जब वहाँ लेटर सनी को दिखाया तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सनी अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने लेटर की आखिरी लाइन पढ़ी तब उसने मुझे गले से लगा लिया। सनी की आंखों में आंसू भर आए। वहाँ कहने लगा कि तकदीर में लिखा ना होता तो ना तो मुझे मेरी मोहब्बत मिलती और ना ही मेरा बच्चा। मेरी मोहब्बत सच्ची थी, यहाँ कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर यहाँ कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आपको मिल सके। धन्यवाद।